मम्मी, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से किससे शादी करूँ। ये विभोर है, मेरा बचपन का दोस्त, आप तो इसको जानते ही हो ना, और ये है उज्जवल। 1-2 साल पहले मिले थे हम और मेरा कलीग है। दोनों ने ही मुझे साथ में शादी के लिए प्रपोज किया है। लेकिन मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से किससे शादी करूँ। आप ही कहती हो ना, मम्मी की शादी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, और पूरी जिंदगी की बात है। आप प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो आंटी कहती है कि अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी सही पार्टनर चूज करने में। और तभी अचानक यह आंटी इस लड़के को थप्पड़ मार देती है और ये दूसरे लड़के को भी थप्पड़ मारती है। तब ये लड़का बोलता है कि अरे आंटी जी, ये क्या बदतमीजी है, आपने हम दोनों पर हाथ क्यों उठा दिया, इस तरीके से क्या गलती करी है हमने सुना, ये तुम्हारी मम्मी ने क्या किया हमारे साथ, हम तो यहाँ पर रिश्ते की बात करने आए थे ना, और तुम्हारी मम्मी ने हाथ उठा दिया। मैं रिजल्ट जान सकता हूँ आंटी के, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूँ। तभी ये लड़का बोलता है कि ब्रदर रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, वह हमसे बड़ी है, हमारी माँ की उम्र की है, और तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। यार इन्होंने थप्पड़ मारा है तो कुछ सोच समझ कर ही मारा होगा ना, इन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आराम से खड़ा हूँ, लेकिन एक तुम हो के बोलते ही जा रहे हो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ भाई। फिर आंटी से कहता है कि आंटी ये तो पागल है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हक बनता है मेरे ऊपर। तो फिर यह लड़का बोलता है कि नहीं आंटी जी, आपको यह हक नहीं मिल जाता है कि आप हम पर बिना वजह से हाथ उठा दो। माना कि आप हमसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आपका मन करे तब आप हम पर हाथ उठा दोगी, वह तो मेरे से सहन नहीं होगा। अगर आपकी जगह मेरी माँ भी होती और आपकी तरह बिना रीजन के मुझ पे हाथ उठाती तो मैं उनसे भी सवाल करता, और मैं आपसे भी सवाल करूंगा। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं गलत के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगा। सना, तुम अपनी मम्मी को बोलो कि हमारी गलती बताएं। तो ये लड़की कहती है कि ओके गाइस, आप मुझे 1 मिनट दो और मम्मी आप मेरे साथ चलिए। फिर लड़की अपनी मम्मी को इधर लाकर बोलती है कि अरे ये क्या हलकट थी मम्मी, आपने इन दोनों को थप्पड़ क्यों मार दिया। तो आंटी कहती है कि अरे बेटा, तूने ही तो बोला था कि मैं तेरी मदद करूं, तो मैंने तेरी मदद कर दी। तो लड़की बोलती है कि मम्मी इससे मेरी मदद कैसी हुई, भला मैंने तो बोला था कि मुझे इन दोनों में से कोई सही पार्टनर का पता लगा कर दो। तो आंटी कहती है कि अरे बेटा, मैं इन्हें थप्पड़ नहीं मारती तो कैसे पता चलता कि शादी करने के लायक कौन है तू, एक बार ध्यान से सोच। तो लड़की कहती है कि समझ गई, मतलब मनीष मेरे लिए सही है ना, लेकिन अब तो आंटी ने जो बताया इसे आप लोग जरूर देख कर जाना, लेकिन इससे पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते हर हर महादेव लिखकर जाना। आंटी कहती है कि बिल्कुल गलत बोल रही है, तू मनीष नहीं उज्जवल तेरा लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। तो लड़की कहती है कि लेकिन कैसे मम्मी, मनीष कैसे गलत हो सकता है, जब आपने इसे थप्पड़ मारा तो इसने तो आपकी ही साइड लेना, वह नाराज भी नहीं हुआ और इसने आपकी इज्जत करी, और उज्जवल ने तो आपके ऊपर गुस्सा किया, तो उज्जवल कैसे सही हो सकता है। तो आंटी कहती है कि बेटा, मैंने जब उज्जवल पर हाथ उठाया तो उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, और जब मैं मनीष पर हाथ उठाया तो मनीष ने कहा कि आप मेरी माँ जैसी ही हो, आप मुझ पर हाथ उठा सकती हो। तो वहीं से पता चलता है कि मनीष सिर्फ दिखावा कर रहा है और उज्जवल एक सच्चा इंसान है, वह दिखावा नहीं कर रहा है, वह जैसा अंदर से है वह वैसा ही बाहर भी अपने आप को दिखा रहा है। और मनीष ने क्या किया, अपना फायदा देखकर गलत भी सहन कर लिया। फिर लड़की उज्जवल को शादी करने के लिए चूज करती